हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा अकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी हमने बाल विकास में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाके उनको ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन बी है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है हमारा छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए है जनसंख्या का नियंत्रण करना। ऑप्शन बी है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन सी है लोगों तक उपयुक्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाना। और हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना। ऑप्शन बी है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना। और ऑप्शन सी है मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है परिवार नियोजन। ऑप्शन बी है पोषण। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य शिक्षा। और ऑप्शन डी है अनुसंधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, वो है अनुसंधान। हमारा अगला प्रश्न है, माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है। तो कितनी वसा पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है 3.5 से 40 ग्राम। 3.5 से 4 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय है। ऑप्शन ए है माँ को पोषण संबंधी शिक्षा। ऑप्शन बी है स्तनपान को प्रोत्साहन। ऑप्शन सी है माँ की समुचित प्रसव पूर्व देखभाल। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत है। तो अब अंडा किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों, कि उसमें होता है प्रोटीन, तो वो है अनिवार्य अमीनो अम्ल का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्रमण जल के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस डी। ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ई। और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेपेटाइटिस ई। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिशु के हाइपोक्लास्मिया होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा एनीमिया ग्रस्त शिशु। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा दुग्ध संचारित नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा दुग्ध संचारित नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है हैजा। ऑप्शन बी है टेटनेस। ऑप्शन एंथ्रेक्स। और ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टेटनेस। अगला प्रश्न है, शिशुओं में दस्त होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए बैक्टीरियल और वायरस संक्रमण। ऑप्शन बी है वसा और प्रोटीन्स को अधिक मात्रा में लेना। ऑप्शन सी है एलर्जी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है दोस्तों बैक्टीरियल और वायरस संक्रमण। अगला प्रश्न है, पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है। ऑप्शन ए है 4 से 6 माह। ऑप्शन बी है 12 माह। ऑप्शन 15 माह। और ऑप्शन डी है 18 माह। दोस्तों इसका सही आंसर है 4 से 6 माह। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ दोस्तों, ये हुआ था 1971 में। अगला प्रश्न है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम में शामिल है। पहला ऑप्शन है डॉट्स। दूसरा ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन।
तीसरा ऑप्शन है MDT और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? वो है BCG वैक्सीन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है निगरानी तंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी है टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना और ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया है तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो तेल किसका समृद्ध स्रोत है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर ए PUAFA का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है खसरा, ऑप्शन सी है गलजुआ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपिड समृद्ध आहार। अब अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं को खालिस्तान से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है कैफीन, ऑप्शन सी है कृत्रिम रंग और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है SAM का पूरा नाम है। आपको बताना है कि SAM का फुल फॉर्म क्या है। तो SAM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो हिंदी मतलब होता है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। अगला प्रश्न है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह हैं। ऑप्शन ए है नवजात शिशु एवं बच्चे, ऑप्शन बी है गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, ऑप्शन सी है गर्भवती महिलाएं और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऑप्शन ए है गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, ऑप्शन बी है मात्र ऊतकों की वृद्धि, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया है कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है हड्डियां, ऑप्शन सी है नाखून और ऑप्शन डी है बाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हड्डियों। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र मतलब कि जीवन काल होता है। लाल रक्त करी कोशिकाएं मतलब कि क्या होता है? RBC रेड ब्लड सेल्स। तो कितने दिन का होता है? ए ऑप्शन है 90 दिन, बी ऑप्शन है 110 दिन और सी ऑप्शन है 120 दिन और डी ऑप्शन क्या है 135 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। हमारा अगला प्रश्न है कि मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। मतलब कि आपका ये है कि जो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या कितने प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर। हमारा अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत खालिस्तान के बीच होना चाहिए। ऑप्शन ए है 40 से 50%, ऑप्शन बी है 60 से 70%, ऑप्शन सी है 80 से 90% और ऑप्शन डी है 90 से 100%। दोस्तों इसका सही आंसर है 60 से 70%। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 6 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 10 मार्च और ऑप्शन डी है 15 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो आपको पता होगा कि वो क्या है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी।
हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? ऑप्शन ए है आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है पट्टिकाणु उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो डेंगू होने पर किसकी संख्या घट जाती है दोस्तों? वो घट जाती है प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है काली खांसी और ऑप्शन डी है हैजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एड्स। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी तत्कालता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1972। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1970। हमारा अगला प्रश्न है, कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से खालिस्तान होती है, मतलब कि वो कब शुरू होती है? ऑप्शन ए है गर्भावस्था के पहले महीने, बी है गर्भावस्था के 1 से 3 महीने, ऑप्शन सी है गर्भावस्था के 4 से 6 महीने और ऑप्शन डी है गर्भावस्था के 6 से 9 महीने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गर्भावस्था के 1 से 3 महीने। अब अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी संक्रामक रोग है जो खालिस्तान नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं को खालिस्तान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मतलब कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए फल व सब्जियां, ऑप्शन बी है दूध एवं दूध के उत्पाद, ऑप्शन सी है अल्कोहल और धूम्रपान और ऑप्शन डी है अनाज व दालें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल और धूम्रपान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है लाइसिन। अगला प्रश्न है, खतरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है कवक। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है विषाणु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम खालिस्तान को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, ऑप्शन बी है गर्भस्थ की पोषण स्थिति, ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह खालिस्तान का जोखिम बढ़ा देती है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। ऑप्शन ए है आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, ऑप्शन बी है रक्तस्राव होते रहना, ऑप्शन सी है पीला या सफेद मवाद निकलना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिगत हो जाता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षीकरण, ऑप्शन सी है संरोपण और ऑप्शन डी है कुपोषण। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतिरक्षीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम इनमें से कौन सा है? तो बीसीजी का इनमें से पूरा नाम कौन सा है दोस्तों? वो है बेसिलस टॉर्मिड गुएरिन। अगला प्रश्न है, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष खालिस्तान में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1980-81, ऑप्शन बी है 1990-91, ऑप्शन सी है 2000 2001 और ऑप्शन डी है 2006 और 2011। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1990-91।
हमारा अगला प्रश्न है, किस न्यूनता रोग को 3 डीएस का रोग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है बेरी-बेरी, सी ऑप्शन है पुलाग्रा और डी ऑप्शन है रिकेट्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेलाग्रा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से खालिस्तान हो सकता है? ऑप्शन ए है खांसी, ऑप्शन बी है जलना, ऑप्शन सी है पेशी क्षय और ऑप्शन डी है उत्तेजना मतलब कि जलन एवं खुजली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेशी क्षय। अगला प्रश्न है, मेरास्म से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? ऑप्शन ए है सामान्य से कम तापमान, ऑप्शन बी है निर्जलीकरण, ऑप्शन सी है पानी जैसे दस्त और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है? ऑप्शन ए 17 से 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 से 40 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 से 50 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों 20 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किन रोगों से संरक्षण दिया गया है? आपको बताना है कि वह हैं। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है क्षय रोग मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी मतलब कि उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर एनआरएचएम का एक मिशन विषय नियंत्रण समूह एमएसजी होता है जिनके प्रमुख होते हैं? ऑप्शन ए है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इस वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप वीडियो को जरूर देखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।